आज तक किसी को नहीं पता था कि गजरौला के ओल्ड हाईवे पर नेटवर्क अचानक परफेक्ट क्यों मिल जाता है, जबकि पूरा इलाका डेड जोन माना जाता है। लेकिन एक दिन 17 साल के व्लॉगर रेहान को इसका कारण पता चल गया, और वो कारण बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उस रात लगभग 11 बजकर 30 मिनट रेहान स्कूटर से हाईवे पर जा रहा था। सड़क सुनसान थी। कभी कभी बस कोई ट्रक तेज आवाज करता हुआ निकल जाता था। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। जहां हो वहीं रुक जाओ। रेहान हंस पड़ा, कोई स्पैम होगा। उसने स्कूटर नहीं रोका। 30 सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, आगे मत जाना। इस बार अजीब बात यह थी कि रेहान का फोन अनलॉक भी नहीं था। थोड़ा सतर्क हुआ लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। और फिर तीसरा मैसेज आया, आखिरी चेतावनी। रेहान ने स्कूटर रोक दी। अब दिल तेज धड़कने लगा था। कोई प्रैंक तो नहीं? उसने फोन की टॉर्च जलाई। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, बस हल्का सा कोहरा। रेहान ने जवाब लिखा, तुम कौन हो? मैसेज देखा गया। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कॉल करके देखता है। नंबर डायल हुआ लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ धीमी सी सांस जैसी आवाज थी, बहुत डरावनी। रेहान ने तुरंत कॉल काट दी। डर लग रहा था लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। उसने पीछे की तरफ देखा। हाईवे के किनारे एक छोटा सा माइलस्टोन था, NH09, 4 किलोमीटर। वह स्कूटर स्टार्ट करने ही वाला था कि चौथा मैसेज आया, और उस मैसेज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वापस मुड़ जाओ, मैं तुम्हें माइलस्टोन से देख रहा हूं। रेहान ने तुरंत टॉर्च माइलस्टोन पर डाली। वहां कोई नहीं था, बस उखड़ा हुआ पेंट, टूटे फूटे नंबर, 09, और नीचे एक खरोंच। 04 माइलस्टोन की सतह पर उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन उस रिफ्लेक्शन के ठीक पीछे एक और रिफ्लेक्शन, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। रेहान झट से पलटा। कोई नहीं। तभी फोन पर नई नोटिफिकेशन आई। एक वॉइस नोट प्राप्त हुआ। उसने हेडफोन नहीं लगाए, सीधे प्ले किया। एक धीमी फुसफुसाहट, रेहान, तुम्हें इस सड़क पर नहीं होना चाहिए। रेहान का गला सूख गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुरंत दूसरा वॉइस नोट आया, तुम 3 मैसेज इग्नोर कर देते हो, चौथा हमेशा पर्सनल होता है। रेहान का फोन गर्म होने लगा। अचानक स्कूटर के पीछे लगी सड़क की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी, जैसे कोई उनके नीचे से चल रहा हो। लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। रेहान पूरी स्पीड में घर की तरफ भागा। फोन फिर बजा, वही अनजान नंबर। उसने कॉल उठा ली। आवाज शांत थी, लगभग सामान्य। तुम सोच रहे हो मैं कोई आदमी हूं? रेहान चिल्लाया। तो फिर क्या हो तुम? मैं वही हूं जो इस सड़क पर सबसे पहले आखिरी मैसेज भेजता है। यह हाईवे डेड जोन इसलिए नहीं है कि नेटवर्क नहीं मिलता, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम फोन्स का इस्तेमाल लोगों को रोकने के लिए करते हैं। रेहान हकलाया। हम? कौन हम? लाइन में अजीब सी डिस्टॉर्शन भर गई। हम वो हैं जो हाईवे पर तुम्हारे पीछे चलते हैं, लेकिन दिखते नहीं, जो सिर्फ माइलस्टोन के रिफ्लेक्शन में दिखते हैं। रेहान का गला पूरी तरह सूख चुका था। और तुमने गलत मोड़ ले लिया है। NH09 पर जिसे चौथा मैसेज मिलता है, वो इस हाईवे से कभी सुरक्षित बाहर नहीं निकलता। रेहान ने अचानक ब्रेक मारा। उसके आगे का हाईवे पूरी तरह अंधेरा था, जैसे सड़क वहीं खत्म हो जाती हो। और उसके पीछे वही लाइट्स एक एक करके बंद हो रही थीं। एक फुसफुसाती आवाज आई, हम तुम्हारे बिल्कुल पीछे हैं। डर के मारे रेहान ने स्कूटर सर्विस लेन में मोड़ दी, पूरी रफ्तार से। लाइट्स वापस जल गईं, फोन शांत हो गया। किसी तरह वह घर पहुंचा, पूरी तरह सदमे में। अगले दिन उसने उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। फोन खोला तो देखा, आखिरी मैसेज के नीचे लिखा था, 12 बजकर 24 मिनट रात का। मैसेज नॉट सेंट न भेजा गया। तो फिर उसे मिला कैसे? और नीचे एक सिस्टम नोट था, डिवाइस ऑफलाइन एट द टाइम ऑफ मैसेज। रेहान का फोन पिछली रात 13 मिनट तक ऑफ रजिस्टर हुआ था, जबकि उसने फोन बंद ही नहीं किया था। रेहान धीरे धीरे आईने के सामने गया, खुद को देखा, और उसके पीछे आईने के कोने में एक माइलस्टोन का रिफ्लेक्शन दिखा, 104, और एक बहुत हल्की फुसफुसाहट, अगला चौथा मैसेज तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारा जाएगा। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।